माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से एक नया चैप्टर के साथ जिसका नाम है द नेकलेस। और ये चैप्टर है आपकी फुटप्रिंट्स का क्लास 10th सप्लीमेंट्री बुक इंग्लिश की, और उससे ये चैप्टर लिया गया है। नेकलेस एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है जो एक बार बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज भी आपको देने जा रहा है। तो शुरुआत करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ों पर लाइट थ्रो कर लेते हैं जो इस चैप्टर से हमें वैल्यूज़ मिलने वाली हैं। पहली चीज तो हमेशा इसमें चैप्टर में जब आप एक कहानी को पढ़ेंगे तो उसमें ये पता चलेगा कि एक इंसान को अपनी जिंदगी में कंटेंटमेंट को महसूस करना चाहिए, संतुष्टि को समझना चाहिए। जो है उसके पास उससे वो संतुष्ट हो, जो है उसके पास उससे वो संतुष्ट हो, और जो उसके पास नहीं है अगर उसको वो चाहे भी तो उसके लिए उसी चीज को अपनी लाइफ में आने दें जिसको वो अफोर्ड कर सकता है। मतलब आपकी स्टेटस जो है बहुत काफी नीचे है और आप एक ऐसी चीज को घर में लाते हैं जो आपकी स्टेटस से काफी हाई है, तो शायद आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको संभालना। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम इतनी अच्छी नहीं है और उसके बाद आप ऐसी चीज को अपने सामने लाएं, घर में खरीद के लाएं जिसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाए, तो आप अपनी स्टेटस से काफी ऊपर की चीज कर रहे हैं जो आपको कहाँ की तरफ लीड करेगी, रूइन की तरफ, यानी बर्बादी की तरफ ले जाएगी। एक और भी चीज देखने को मिलेगी कि मतलब किस तरीके से वन लिटिल एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस, छोटा सा एक गलत या अज्ञानता भरा काम कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। दूसरा, ब्यूटी, चार्म, ये चीज का अगर आपको कहीं ना कहीं ईगो हो जाए, एक्सेस, मतलब आपको फीलिंग हो कि मैं तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हूँ, मेरे पास ज्यादा अट्रैक्ट करने की पावर है क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तो ये आपको डाउनफॉल की तरफ ही लेके जाता है। ये एक ऐसी चीज है जो इन सारी मतलब ये सारे ऐसे वैल्यूज हैं जो इस चैप्टर में आपको मिलने वाले हैं। तो द नेकलेस एक बड़ी खूबसूरत कहानी, देखते हैं इसको। इसमें जो लीडिंग कैरेक्टर है वो है मटिल्डा, जिसकी बाद में शादी होती है मिस्टर लॉयजल से और हो जाती है मैडम लॉयजल। मटिल्डा को एक बहुत बड़ी पार्टी में इनवाइट किया जाता है और वहां वो जाती है और वो अपने दोस्त से एक नेकलेस बोरो करती है, नेकलेस बोरो करती है और वही नेकलेस उसके उस पार्टी में खो जाता है। और आगे की कहानी देखते हैं। वो बड़ी ही खूबसूरत लेडी है, बहुत ही यंग है, बड़ी बड़ी खूबसूरत यंग प्रिटी लेडी है वो। और वो इतनी खूबसूरत है कि राइटर ने लिखा है कि शायद भाग्य की गलती हो गई कि उसने उसने कहाँ जन्म ले लिया, क्लर्क के घर में जन्म ले लिया। और उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि उसे पॉपुलैरिटी मिल सके, लोग उसको जान सकें, उसके अच्छे घर में शादी हो सके, या कोई बहुत ही रिस्पेक्टेड सोसाइटी में वेल स्टेटस का पर्सन उसे उससे मैरिज कर सके। ऐसा कुछ नहीं है, तो उसने अपने आप को अलाउ कर दिया एक क्लर्क के साथ शादी करने के लिए, वो भी पेटी क्लर्क, वो भी बोर्ड ऑफ एजुकेशन में एक नॉर्मल सा क्लर्क रहता है। वो बड़ा ही ऑर्डिनरी सैलरी ड्रॉ करने वाला क्लर्क रहता है। उसी से उसकी शादी हो जाती है। शादी तो हो जाती है लेकिन चूंकि वो बड़ी ही खूबसूरत थी, वो उसे हमेशा उसकी खूबसूरती ये फीलिंग कराती थी कि मैं चूंकि इतना खूबसूरत हूँ तो मुझे बड़े घर में होना चाहिए। दुनिया की जितनी लग्जरीज, जितना डेलिकेसीज, कोमल चीज़ें, भोग विलास की चीज़ें हैं, वो मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि उसे लगता था कि मैं उसे डिजर्व करती हूँ। उसे लगता था कि मैं इन सब चीज़ों को डिजर्व करती हूँ, और हमेशा कॉन्स्टेंटली वो इसी फीलिंग में रहा करती थी। और जिस घर में वो गई तो वो तो पेटी क्लर्क का घर था ही, तो भाई उतनी ज़्यादा उस घर में उस घर का स्टेटस नहीं था। तो उस घर में जो अपार्टमेंट था, उसका बिल्डिंग जो घर था, उसके वॉल को शैबी वॉल, मतलब उसकी जो दीवारें थी जो पेंट वगैरह हट चुकी थी, वो भी उसे पीड़ित करते थे। उसके घर के अंदर जो फर्नीचर वगैरह थे काफ़ी यूज्ड, काफ़ी काफ़ी दिनों के पुराने फर्नीचर थे, वो सब देख देख करके वो बहुत ही परेशान होती थी। क्योंकि वो चाहती थी कि दुनिया के सबसे अच्छे घर में रहे वो, सबसे अच्छे फर्नीचर उसके पास हो,
ये सारी चीज़ें। और कभी कभी जब वो अपने हस्बैंड के सामने डिनर करने के लिए बैठती थी तो उसका हस्बैंड जब वो तुरीन मतलब कोई ऐसा डिश जो कवर करके रखा रहता है, जब उसको अनकवर करता तो उसकी जो अरोमा होती थी उसको जब स्मेल करता था तो कहता था कि बहुत खूबसूरत डिश है ये, अच्छी पॉट पाई है ये। मतलब वो उस डिश का एंजॉय करता था, लेकिन उसी बगल सामने जो मटिल्डा होती थी वो हमेशा सामने जो डिश है उसका एंजॉय नहीं कर पाती थी। क्यों नहीं कर पाती थी? क्योंकि वो हमेशा किसके बारे में सोचती थी? एलिगेंट डिनर्स के बारे में, शानदार दावत के बारे में, डिनर के बारे में सोचती थी, भोजन के बारे में। वो भी किस में हो? शाइनिंग सिल्वर, मतलब जो उसके डिश हो, जो थालियां हो वो कैसी हो? शाइनिंग सिल्वर हो। और फूड भी कैसा हो? एक्विजिट फूड हो, एक्सीलेंट, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी फूड हो, मार्वेलस डिशेज में हो। उसके पास कपड़े भी नहीं थे, जूल्स भी नहीं थे, यानी उसके पास गहने भी नहीं थे। और ये वही चीजें थी जिनको वो बहुत पसंद करती थी। वो यही वो चीजें थी जो उनको पसंद करती थी। उसके एक दोस्त थी, काफी रिच थी वो, और उसकी स्कूलमेट थी जो कॉन्वेंट में उसके साथ पढ़ती थी। आपको ये पता होना चाहिए कि उसके घर वो ज्यादा जाना पसंद नहीं करती थी। रीजन ये था कि अगर वो चली गई तो चूंकि वो इतनी रिच थी, उसके पास इतने सामान थे, उनको देख करके वो बहुत परेशान हो जाती थी। जब वो लौट करके आती थी तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती थी और बहुत ही रोती थी, बहुत ही निराश, बहुत ही हताश हो जाती थी, क्योंकि उसे लगता था कभी हमारी ज़िंदगी में सारी चीज़ें मुझे नहीं मिलेंगी। और एक दिन क्या हुआ, उसका हस्बैंड जो ऑफिस से आया तो एक एनवलप लेके आया, और उस एनवलप को जब लेके आया तो बड़ा खुश था, फुल ऑफ इलेशन था, काफ़ी जॉय से भरा हुआ था। और उसने उसको कहा कि समथिंग इज़ फॉर यू, यहाँ पे कुछ तुम्हारे लिए है। और मटिल्डा ने उसको बड़ी जल्दी से ओपन किया और क्या पाया कि उसमें एक इनविटेशन कार्ड था। पब्लिक इंस्ट्रक्शन मिनिस्टर ने उसको उसे इनवाइट किया था। लिखा है ना, जनवरी 18 को इवनिंग में मिनिस्टर्स रेजिडेंस पे इनविटेशन था, उसको जाना था। और जब उसने उसको दिया तो जब उसने उस प्रिंटेड कार्ड को देखा कि इसमें कार्ड है, उस पे ये सारी चीज़ें, तो काफ़ी स्पाइटफुली, काफ़ी नफरत से, जैसे स्पाइट करते हुए, घृणात्मक तरीके से उसने उसको बड़बड़ाते हुए उसको फेंक दिया। और कहती है कि क्या मतलब है, क्या सपोज करें इसका, क्या करें इसका? तो उसने कहा कि, हस्बैंड ने कहा कि बट माय डियरी, मुझे लगता है कि तुम इसको पाके मैंने सोचा कि खुश हो जाओगी, क्योंकि तुम घर में रहती हो, तुम कभी बाहर नहीं निकलती हो, तो मैंने सोचा कि तुम यहाँ पे रहोगी, चलोगी तो अच्छा लगेगा। क्योंकि वहाँ पे जो होल ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि वो मिनिस्टर के घर में वो मतलब बहुत बड़ा फंक्शन है, मैरिज जो भी है, तो उसमें आप चलोगे तो पूरा एक अधिकारियों की दुनिया देखोगी, तुम होल ऑफिशियल वर्ल्ड देखोगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो वो अपने हस्बैंड को काफ़ी चिड़चिड़ी निगाह से, इरिटेटेड आई से देखा, और उसने कहा कि नहीं ऐसा है, आप मुझे बताइए कि ऐसे ओकेजन पर मेरे पास पहनने के लिए क्या है। अब इसके बारे में जब उसने सोचा ही नहीं था तो उसने कहा कि वो ड्रेस पहन लो जो ड्रेस पहन करके तुम थिएटर में मेरे साथ चलती हो मूवी देखने के लिए। बट वो इनकार कर गई। उसके बाद गुस्सा तो उसे बहुत आया, लेकिन काफ़ी वायलेंट एफर्ट करके अपने इमोशन को कंट्रोल किया। बड़ी काम पीसफुल वॉइस में कहती है कि नहीं, बस इतना ही है कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं वहाँ पर पहन के जाने के लिए, इसलिए इस कार्ड को किसको दे दो, एक अपने जो कलीग हैं उनको ऐसे दे दो जिनकी वाइफ मुझसे ज़्यादा फिटेड हो इस ओकेजन में अपने आप को शामिल करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसके पास अच्छे कपड़े हों वो जा सके। तो अब जो परेशान हो गया, उसने कहा कि ठीक है, उसने ऑफर किया कि एक बात बताओ कि कितना एक बढ़िया जो गारमेंट है, जो पोशाक है, जो कॉस्ट्यूम है, जो वहां पे जाने के लिए फिट हो, वो कितने में आ जाएगी, जो सिंपल हो और दूसरे ओकेजन को भी सेटिस्फाई करे, फुलफिल करे डिमांड को। अभी नहीं कि पार्टी वेयर है तो पार्टी वेयर बाकी दूसरी जगह पे नहीं पहन सकते हो, ऐसा कोई कॉस्ट्यूम बताओ जो और भी ओकेजन को सेटिस्फाई कर सके। तो उसने काफ़ी रिफ्लेक्शन किया, काफ़ी कंसिडरेशन किया, क्योंकि उसे मालूम था कि उसका हस्बैंड बड़ा इकोनॉमिकल है, बहुत ही स्पेंडथ्रिफ्ट पर्सन है, बहुत ही सोच समझ के पैसे खर्च करता है, कंजूस टाइप का है। तो ये वहीं पे तो उसको लगा कि अगर मैं ऐसा अमाउंट बताऊं जो ये इमीडिएटली रिफ्यूज ना कर दे,
क्योंकि उसे लगा कि तुरंत रिफ्यूज कर देगा और पैसे देगा नहीं। तो उसने काफी कैलकुलेशन करने के बाद 400 फ्रैंक्स की डिमांड किया। उसने कहा कि 400 फ्रैंक्स अगर मिल जाते हैं तो उसमें एक सूटेबल कॉस्ट्यूम जो है मिल जाएगी। और अब जैसे ही उसने सुना तो बेचारा एकदम बिल्कुल उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि 400 फ्रैंक्स एक बड़ा अमाउंट था। फिलहाल उसने उस पैसे को बचा के रखा था, क्योंकि वो आने वाले समय में उस पैसे से गन खरीदना चाहता था और नेक्स्ट समर में अपने दोस्तों के साथ शामिल होके वो बर्ड यानी शूटिंग पे जाना चाहता था, हंटिंग पे जाना चाहता था। तो उसने सोचा मैं गन खरीदूंगा और अपने दोस्तों के साथ मैं लार्क नाम की बर्ड को शूट करने, हंट करने जाऊंगा। फिर भी उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स देता हूँ, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, बट ये है कि प्रिटी ड्रेस ले लेना, अच्छा ड्रेस लेना तुम। उसके बाद बॉल, यहाँ पे बॉल आया है, बॉल का मतलब होता है पार्टी। पार्टी का डे भी आ गया, लेकिन जो मटिल्डा थी, जो मैडम लॉयजल थी, का बिहेवियर बड़ा अजीब सा था, बिल्कुल डिस्टर्ब्ड, अनएक्सेस काफी। जबकि ड्रेस लगभग रेडी हो चुकी थी। एक दिन उसका हस्बैंड बोला कि पिछले 2-3 दिनों से मैंने देखा तुम बड़ी स्ट्रेंजली एक्ट कर रही हो, बड़ा अजीब सा व्यवहार कर रही हो, रीजन क्या है? उसने कहा कि देखो मैं वेक्स्ड हूं इस समय, क्योंकि मुझे खींच इस बात की आ रही थी, चिड़चिड़ापन इसलिए है क्योंकि मेरे पास कोई भी जूल नहीं है, मेरे पास कोई गहना नहीं है। मैं इतनी बड़ी ग्रैंड पार्टी पे क्या पहन के जाऊंगी? मैं गहना होना चाहिए मेरे पास। और अगर मैं ऐसे कपड़े से पहन के चलेगी तो मेरा लुक कैसा होगा? हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्राइकिंग लुक। मेरा लुक गरीबी से त्रस्त, गरीबी से पीड़ित, गरीबी से आक्रांत मेरा लुक होगा, और आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी। और उसने फाइनली कहा कि मैं इस पार्टी में ना जाना प्रेफर करती हूँ, मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगी। और जब ये कहा तो उसने कहा कि कुछ नेचुरल फ्लावर्स यूज कर लो, कुछ नेचुरल फ्लावर्स यूज कर लो, और इस सीजन में तो बड़े चिक हैं, बड़े अट्रैक्टिव हैं। नेचुरल फ्लावर आप खुद समझिए। उसने सीधे कहा कि वो कन्विंस नहीं हुई, वो नहीं मानी। उसने कहा कि ये जो नेचुरल फ्लावर की जो उसकी जो स्मेल है, उसको उसने कहा कि सीधे उसने कहा कि शायवी एयर इन द मिड्स ऑफ द रिच वुमेन। तो जो धनी महिलाएं आएंगी उनके बीच में अगर मैं फ्लावर यूज करके जाऊं, फ्लावर की स्मेल को उसने शायवी एयर कहा, बहुत ही भद्दी महक, बहुत ही भद्दी स्मेल कहा, क्योंकि सिर्फ फ्लावर से नहीं यूज करना था। फाइनली वो उसका हस्बैंड काफी गुस्से में आके चीखा और कहता है कि एक काम करो तो मैडम फॉरेस्टियर हैं, जो उसकी दोस्त, जो उसकी कॉन्वेंट में साथ पढ़ती थी, जिसके घर वो जाना पसंद नहीं करती थी, कहा कि एक काम करो तुम उससे क्या करो, ज्वेल्स लेंड कर लो, उधार ले लो उससे। अब उसको तो खुशी के मारे चीख पड़ी, उसे तो याद ही नहीं था कि मुझे मैडम फॉरेस्टियर से उधार ले लेना चाहिए। फाइनली वो जाती है, सारी कहानी सुनाती है, अपनी दुख भरी कहानी रिलेट करती है वहाँ पे। और उसके बाद उसने कहा कि ठीक है, तुम्हें मैं देती हूँ। और वो गई, एक बॉक्स ला के दे दी। उसमें बहुत सारे जो भी ज्वेलरीज रही, नेकलेस रहा हो, सॉरी ज्वेलरी थी, तो उसने कहा चूज माई डियर, तो उनमें से चूज कर लो। लेकिन वो सब देखने के बाद उसे पसंद नहीं आया। उसमें बहुत सारे थे, जैसे ब्रेसलेट था, कॉलर ऑफ पर्ल्स था, वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड था, और एडमायरेबल वर्कमैनशिप थी। सारी ज्वेलरी बिल्कुल अच्छी कारीगरी, अच्छी तरीके से डिजाइंड की गई थी। बट उसे ना तो डिसाइड कर पाई कि मैं इन्हें लूं या मैं इन्हें छोड़ दूं। उसके बाद क्या हुआ कि उसने कहा, थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहा कि फ्रेंड क्या और नहीं तुम्हारे पास? उसने कहा क्यों नहीं, बहुत है। एक काम करो, तुम खुद से देख लो, लुक फॉर योरसेल्फ। मुझे नहीं पता कि कौन सी ज्वेलरी, कौन सा ज्वेल तुम्हें पसंद आएगा, प्लीज करेगा, एक काम करो तुम ही देख लो। फाइनली एक ब्लैक सैटिन बॉक्स वो पाती है, और उसमें सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, ये वही नेकलेस है डायमंड का बना हुआ जो वो खोती है। उसके बाद ड्रेस, और जब उसने अपने आप को ड्रेस के ला करके चेक किया, गले में पहना के, तो जब उसे मतलब टेस्ट किया तो लिखा है कि एक्सटेटिक, मतलब सुप्रीम हैप्पीनेस, इतना खुश कि पूछो ना, जैसे लगे कि परमानंद स्थिति, जैसे बहुत ज्यादा हैप्पीनेस में आने को बोलते हैं, एक्सटेटिक। देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंजाइटी, कुड यू लेंड मी दिस?
तो बड़े तनाव में आके पता नहीं इसको ये देगी कि नहीं देगी, तो कहता है कि आप इसे दे सकती हो तो मुझे दे सकती हो। तो उसने कहा कि क्यों नहीं, व्हाई नॉट, बिल्कुल। तो उसके गले लग गई और फिर उसको लेकर के वो उसके ट्रेजर को, उस नेकलेस को लेकर के वो घर चली आती है। उसके बाद वो पार्टी में जाती है, और जब पार्टी में जाती है तो लिखा है कि आता है लॉइजल। एक तरीके से शी वॉज अ ग्रेट हिट एट दैट मोमेंट। लगभग जितनी भी विमेन आई थी सब में सबसे ज्यादा प्रिटीएस्ट, ब्यूटीफुल, सबसे खूबसूरत, सचमुच में देखा जाए तो ग्रेट सक्सेस। और इतनी प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग, फुल ऑफ जॉय, पूरी तरीके से रूपवान, सबसे शानदार, एंजॉय करती हुई नजर आई वो। जितने भी मेन थे सब उसे नोटिस कर रहे थे, आके उससे उसका नाम पूछ रहे थे, नाम क्या है, और वो चाहते थे कि मुझे भी कोई प्रेजेंट, मुझे भी ये जाने। उसके बाद कंप्लीट विक्ट्री थी वो, उसने सबको हराया, कोई भी उसके जैसा वहां नहीं दिखा, इतना खूबसूरत जितना कि मटिल्डा यानी मैडम लॉइजल जैसा। फाइनली 4 बजे के करीब में उसे वापस आना था। जब निकली वहां से तो अब चूंकि ठंड थी तो उसके हस्बैंड ने एक नॉर्मल सी शॉल जो थी उसको कंधे पे उसके डाला कि इसे ओढ़ लो। लेकिन जो वो शॉल थी, जब वो सीढ़ियों से उतर बहुत तेजी से भाग रही थी, क्योंकि वो जो शॉल थी वो कॉस्ट्यूम इतना महंगा था और शॉल बड़ी नॉर्मल थी। तो कॉस्ट्यूम और शॉल के बीच में जो गैप था, क्वालिटी गैप था, वो थोड़ा आपस में क्वालिटी कन्फ्लिक्शन हो रहा था। मतलब ये हुआ कि शॉल काफी लो यानी काफी सस्ती थी, चीप थी, और कॉस्ट्यूम 400 फ्रैंक्स का था। तो उसे लगा कि ये लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ऊपर से मैं नेकलेस भी पहनी हूँ, इतना कॉस्टली नेकलेस है मेरा, और ये शॉल इतनी, ये जो रैप है ये इतना चीप है, इंफीरियर क्वालिटी का है, तो कितना बुरा लगेगा। उसी में झटके में तेजी से भागी। हालांकि मिस्टर लॉयजल उसे रोकने की कोशिश किया, डिटेन की, रुको रुको, मैं एक कैब है हायर करता हूँ। फिलहाल वो तेजी से निकलती चली आई। उस समय बहुत कोशिश की, कैब मिला नहीं, पैदल चलते रहे नदी के रास्ते से। कुछ देर के बाद इन्हें एक कैब मिल गया, काफी पुराना पर पुराने समय का कैब था। वो अक्सर नाइट फॉल में ही चलती थी, क्योंकि दिन में अच्छे अच्छे कैब की लोग डिमांड रखते हैं, तो जब रात में लोग इमरजेंसी में होते हैं तो उन सब पुरानी कैब का भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसने कहा कि उस कैब को लेकर के जो घर आया, ला के घर पे छोड़ा उसने। फाइनली ये लोग अपार्टमेंट में पहुंचे, और मटिल्डा के लिए तो लगभग सब कुछ ओवर हो चुका था। लेकिन भाई लॉयजल मैडम, मिस्टर लॉयजल के लिए तो अभी ड्यूटी पे जाना था, उसे ऑफिस में काम करना था। तो मटिल्डा ने कहा कि लाओ मैं फाइनली एक बार अपना ग्रैंड लुक जो है फिर से देख लो, एक बार मैं कितना खूबसूरत लग रहा हूँ, कि उसके बाद तो उसे सब कुछ उतार देना था। और जैसे ही उसने फाइनली मिरर में अपने आप को सामने किया, क्या देखने को मिला, ऐसा लुक देखने, मतलब कि उसका जो नेकलेस था उसके गर्दन में था ही नहीं, गले में था ही नहीं। चीख पड़ी, चिल्ला उठी। लॉयजल बोला कि बात क्या है, बोली मेरा नेकलेस गायब हो गया। बेचारा हाफ अनड्रेस्ड था, मतलब आधा कपड़े उतार चुका था। तो पहले तो खोजा कपड़ों उपड़ों में, कहीं नहीं मिला। फिर आपस में बातचीत की गई कि अगर पैदल चले होते तो उसकी साउंड सुनाई पड़ती, यानी वहां अगर सॉरी वहां पे अगर कैब में गिरा होता तो साउंड में पता चलता। बाद में सब कुछ होने के बाद वो निकल जाता है, जहां पैदल चला रहता है उस रास्ते को जाके चेक करता है, काफी समय बाद लौट के आता है, लेकिन वो मिलता नहीं है। और जब नहीं मिलता है तो बहुत परेशान होता है। फिर वो पुलिस की मदद लेता है, फिर एडवर्टीजमेंट देता है, रिवॉर्ड की अनाउंस करता है, बहुत परेशान होता है पूरा। उसके बाद पूरा समय निकल जाता है, 1 हफ्ते बीत जाता है, उसे कुछ नहीं मिलता। और जब नहीं मिलता तो अब ये होता है कि अब करें क्या। फाइनली वो कहता है एक काम करो, अपने दोस्त को एक लेटर लिखो, उसमें बोलो कि उस जो तुमने नेकलेस दिया था उस नेकलेस की चेन की एक क्लैस्प टूट गई है, एक कड़ी टूट गई है, और उसको हमें रिपेयर करवाना पड़ेगा। रिपेयर करवाने की जब लिख दोगी तो हमें थोड़ा समय मिल जाएगा और हम सर्च करेंगे, देखेंगे कहाँ पे है। वो समय भी निकल जाता है। लॉयजल 1 हफ्ते परेशान होने के बाद, लेकिन वो नहीं मिला। एट द एंड ऑफ अ वीक फाइनली लॉयजल जो से मटिल्डा से 5 साल का बड़ा था, उसने अनाउंस किया कि अब हमें इस जोल को रिप्लेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी नहीं मिलेगा। उसके बाद ये लोग पलाइस रॉयल शॉप रहती है, वहां पे जाते हैं, और जो लॉयजल रहता है उसके पास 18,000 रुपीज, 18,000 फ्रैंक्स रहते हैं, जो उसके फादर ने
उसको विरासत में दिया था, जाते समय छोड़ दिया था, मतलब वो फादर का अमाउंट था। और उसने वो चैपलेट ऑफ डायमंड जो माला जो थी नेकलेस हीरो की, उसको खरीदता है और उसकी कीमत 40,000 रहती है, लेकिन उसे नेगोशिएशन के बाद, बार्गेनिंग के बाद उसे 36,000 में लिया जा सकता था। 18,000 तो था ही, बाकी 18,000 उसने बोरो किया। जितने यूजर थे, यानी जो सूदखोर थे, जो पैसे इंटरेस्ट पे पैसे देते थे, उनसे लिया। होल रेस ऑफ लेंडर्स, जितनी भी जातियां पैसा उधार देती थी, उनसे पैसे मांगे। ऐसे ऐसे वायदे किए जो उसको बर्बाद कर देते, लेकिन उसने पैसे सब जगह से उठाए। 36,000 डिपॉजिट करके उसने फाइनली वो हार ले लिया। जो जा करके उसे रिटर्न करती है, जब वो रिटर्न करती तो उसको डर रहता है कि अगर गलती से ये बॉक्स ओपन हुआ और मैडम फॉरेस्टियर ने इस सब्स्टिट्यूशन को देख लिया कि ये तो वो हार नहीं है, तो कितना बुरा मानेंगी मुझे, वो बतौर एक रॉबर मानेंगी कि मैं एक रॉबर हूँ, एक चोर हूँ जिसने चोरी किया। फिलहाल इतना होने के बाद जब वो जाती है तो उसने संयोग बस उसने उस बॉक्स को नहीं खोला। बस हाँ, एक फ्रिजिड टोन में कहती है, थोड़ा निराशा या उदासीन आवाज में कहती है कि तुम्हें इसे पहले लौटा देना चाहिए था, मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती थी। बाद में क्या हुआ कि अब उसे सचमुच में जो हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी होती है, जो जरूरत की चीजें भी अब पूरी होना मुश्किल हो गई। पहले तो मेड भी थी, अपना बिल्डिंग, अपना सब कुछ था, लेकिन आज वो सारी चीजें अब हाथ से निकल गई। मतलब इतना हॉरिबल लाइफ आ गई। लेकिन एक चीज था मटिल्डा के अंदर, मटिल्डा ने सरेंडर नहीं किया, क्योंकि उसे मालूम था कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। और उसने हीरोइकली, बड़ी बहादुरी से अपने रोल को प्ले करना शुरू किया। और उसने क्या किया, सबसे पहले जो मेड थी उसको निकाला, जो इन लोगों ने लॉजिंग सी, जहां पर इन लोगों का रूम था, उसको चेंज किया। सबसे टॉप फ्लोर, यानी जिसको एटिक बोलते हैं, उस पर जाकर के उसने लिया, फिर रूम लिया सस्ते पे। और उसके बाद सारी चीजें काम करती थी, किचन के वर्क करने लगी, सारे कपड़े धुलती थी, बर्तन धुलती थी, खाना बनाना सीखा, सब कुछ उसने किया। फिर उतने ऊपर से पानी उतर के नीचे जाना, लेकर के आना, थक जाती थी, हर लैंडिंग पे रुकती थी। हफ्ते भर में वो फिर अपना ग्रोसर की दुकान पे जाना, बूचर की दुकान पे जाना, फ्रूटरर की दुकान पे जाना, बिल्कुल वहां जा करके एक एक सौ, यानी जो मॉनेटरी यूनिट होती है जो वहां की फ्रांस की, एक एक करेंसी के लिए वहां नेगोशिएशन करना, हैगलिंग करना। उसका जो मिजरेबल मनी था, थोड़ा सा पैसा बच जाए, मतलब पैसा बचाने के लिए, एक एक पैसे बचाने के लिए वो परेशान थी। और मतलब अब कैसी औरत हो गई, क्लोथ लाइक वुमेन ऑफ द पीपल, कैसे कपड़े पहनती जैसे कोई नॉर्मल पीपल हो, उसके घर की महिलाएं कपड़े पहनती, उस तरीके से कपड़े पहनने लगी। और उसके बाद लाइफ उसकी, उसका हस्बैंड भी बेचारा बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले किया। दिन में ड्यूटी करता था, शाम में वो अकाउंट्स के काम करता था, मर्चेंट्स के जो अकाउंट्स वर्क होते हैं उनको करता था। उसके बाद रात हो जाती थी तो फोटोकॉपी जेरोक्स के लिए, उसमें फोटोकॉपी के लिए भी काम करता था। एक फोटोकॉपी के लिए सिर्फ 5 मिलते थे। वो करते करते इस तरीके से, इस देखिए, वुमेन क्रूड वुमेन में कन्वर्ट हो गई। एक ऐसी महिला जो एकदम बिल्कुल नॉर्मल, एक क्रूड, इंडिसेंट जिसको आप कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही तरीके से ना रहे, सलीके से ना रहे, ऐसी औरत में कन्वर्ट हो गई। बड़ी तेज तेज आवाज में बातें करने लगी, कपड़ा पहनने का तरीका तक बदल गया। उसके बाद वो फर्श को पानी के पेल्स ऑफ वाटर, यानी पूरा बाल्टी से पानी डाल डाल के फर्श को धुलती थी। मतलब बिल्कुल वो अब मटिल्डा नहीं रह गई जो मटिल्डा पहले थी वो। और बट कभी कभी जब उसका हस्बैंड ऑफिस में हुआ करता था तो वो विंडो के सामने बैठ करके सोचती थी उस इवनिंग पार्टी के बारे में कि कैसी पार्टी थी। आज देखिए क्या लिखा है, जो फॉर्मर टाइम्स की पार्टीज हुआ करती थी उनके बारे में सोचती थी। और एक ऐसी पार्टी जहां पर वो बहुत फ्लैटर्ड हुई, आज लिखा है फ्लैटर्ड, मतलब उसको लगा कि वो जो तारीफें हुई वो तारीफें सच नहीं थी, वो केवल मुंह पर बोली गई चापलूसी थी। क्योंकि आज जो जीवन में जी रही हूं, ये सब अगर खूबसूरती में इतना ही दम होता तो आज इस तरीके की जिंदगी में ना जी रही होती। और हाँ, कितना लिखा है कि कैसी जिंदगी, कैसे उसने नेकलेस को खोया, कैसे हु नोज कि लाइफ कितनी
सिंगुलर है, कितना अकेलेपन से भरी है। सचमुच में कहते हैं ना, पेन इंडिविजुअल होता है, पेन इंडिविजुअल होता है। दर्द हमेशा जिसको होता है वही जानता है। लाइफ कितनी अकेलेपन से भर गई, सोचती है काश वो नेकलेस में ना खोई होती तो आज ये सारी चीजें नहीं होती। कैसे एक छोटा सा लिटिल एक्ट, वो भी नेग्लिजेंस का, कितना इंसान को बर्बाद भी कर सकता है और बचा भी सकता है। और एक संडे वो क्या हुआ कि वो पूरे हफ्ते भर के कामकाज को निपटाने के लिए एक संडे चैम्स एल्सीज की गली में जा रही थी। उसने देखा कि एक वुमेन है, काफी अभी अट्रैक्टिव है, एक बच्चे के साथ जा रही है। और जब उसने देखा तो वो कौन थी? मैडम फॉरेस्टियर, अभी भी खूबसूरत, अट्रैक्टिव, यंग। लेकिन जब उसको देखा तो उसने देखा कि ये, तो उसको बोली, सोची कि मुझे तो बात करना चाहिए अब, क्योंकि मैं तो इसको पैसे भी दे, उसका हार भी वापस कर चुकी हूँ। 10 साल जिंदगी बीत गई ऐसा करते करते। 10 साल की जिंदगी इन लोगों के कष्ट से रही। फिर बाकी 10 साल में सब रिस्टोर किया। रिस्टोर करने के बाद फिर से इनकी पुरानी लाइफ वापस आई। लेकिन इन सबको करने में 10 साल का समय बीत गया। और एक शाम क्या हुआ कि जब ये चैम्स एल्सीज में जा रही थी गली में, तो एक औरत को देखती है और वो मैडम फॉरेस्टियर थी, अपने बच्चे के साथ जा रही थी। और मैडम फॉरेस्टियर अभी भी काफी खूबसूरत लग रही थी। बोली कि मैडम लोजोल, बिल्कुल देखी जब उसको तो एकदम बिल्कुल अफेक्टेड, बिल्कुल परेशान हो गई कि देखो सामने यही, और इसी की वजह से मेरा जीवन इतना डिस्टर्ब हुआ। और उसने बोला कि क्या मुझे इससे बात करना चाहिए? बिल्कुल मुझे बात करना चाहिए, क्योंकि अब तो मैं सब कुछ पे कर चुकी हूँ और अब मैं इसे सब कुछ बताऊंगी। ये उसके पास पहुंची और पहुंच करके कहती है, गुड मॉर्निंग जीनी, गुड मॉर्निंग जीनी। इतना बढ़िया, बहुत ही मतलब एक तरीके से एमिएबल साउंड में। और उसकी फ्रेंड उसे पहचान ही नहीं सकी। लेकिन अब उसकी फ्रेंड उसको देखी, पहचान ही नहीं पाई। लेकिन एक चीज था कि इतना क्लोजली कौन बोल सकता है, जैसे लगता है कोई रिलेशन में हो। तो जब उसने कहा कि मैम मैं आपको पहचानी नहीं, आप शायद गलती से मुझे विश करी, कहता नहीं 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 नहीं। और स्टेज से कहा नहीं नहीं नहीं, मैं मटिल्डा हूँ। और जब उसने कहा मटिल्डा, तो वो भी फाइंड अटर्ड क्राई ऑफ एस्टोनिश्ड, ओ माय पुअर मट, एकदम बिल्कुल शॉक्ड, सरप्राइज होकर कहती, अरे मेरी मटिल्डा तुम, पुअर मटिल्डा, अरे तुम इतना बदल गई। हाँ, कुछ मेरे बहुत बुरे दिन रहे, कुछ मेरे खराब दिन रहे जब से मैं आपसे मिली थी, तुमसे मिली थी। और कुछ तो उसमें से बहुत ही बुरे रहे। और वो इसलिए रहे बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि तुम्हारी वजह से। बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से। हाउ इज दैट? कैसे? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू मिनिस्टर्स बॉल। क्या तुम्हें याद है वो डायमंड नेकलेस जो तुमने मुझे उधार दिया था मिनिस्टर की पार्टी पे? याद है? कहती हाँ मुझे याद है, बट तुमने तो उसे मुझे लौटा दिया था। हाँ मैंने लौटा दिया था, क्योंकि वो बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक इट, बिल्कुल उसी के जैसे तो था, बट एक्चुअली उसे मैंने खो दिया था। मैंने जो लौटाया वो उसी की हूबहू डुप्लीकेट कॉपी थी, मतलब उसका सब्स्टिट्यूशन था वो। एंड इट हैज टेकन टू 10 years। मैंने उसे, डायमंड नेकलेस जो तुमने मुझे दिया था, मैं उसे तुम्हें वापस की, एकदम वैसा ही था। और उसे पे करने में मुझे कितने साल लग गए? 10 साल मुझे लग गए, 10 years। और मैंने तुम्हें एग्जैक्टली लौटाया। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग। तुम्हें तो मालूम है ना कि हमारे लिए आसान नहीं था, खास मेरे लिए आसान नहीं था। जिसके पास कुछ ना हो, और उसके लिए आसान नहीं है। मेरे पास कुछ था ही नहीं। 10 साल मुझे लग गए उस नेकलेस को लौटाने में। और लेकिन अब मैं सब कुछ ओवर कर चुकी हूँ। मैं डिसेंटली कंटेंट हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप शॉर्ट, सी सेड। मैडम फॉरेस्टियर रुक गई जल्दी से और कहती है कि यू से यू बॉट अ डायमंड नेकलेस इन प्लेस ऑफ माइन। मटिल्डा, तुम कह रही हो कि तुमने मेरे वाले हार के बदले में एक हीरो का हार खरीदा, रिप्लेस किया, डायमंड नेकलेस मेरे वाले दिया। यू डिड नॉट परसीव। उसने कहा हाँ, तुम पहचान नहीं पाई ना, परसीविंग नहीं कर पाई, फील नहीं कर पाई ना। मैंने ओरिजिनल मतलब वही दिया था, बिल्कुल उसी के जैसा, मिलता जुलता था। and she smiled with proud and simple joy। मटिल्डा बिल्कुल प्राउड, एक मासूमियत, एक सरल सी मुस्कान उसके चेहरे पे कि देखो, मैं, तुम पहचान नहीं पाई ना, मैंने वैसा ही नेकलेस तुम्हें वापस किया था, एकदम एग्जैक्टली उसकी कॉपी थी। और हुआ कि लिखा है कि मैडम फ्रॉस्टियर वॉज टच्ड। ये लाइन बड़ी खूबसूरत है।
मैडम फॉरेस्टर वॉज टच्ड। मैडम फॉरेस्टियर का दिल, हृदय द्रवित हो गया, पिघल गया। उसको लगा कि क्या है ये। और फिर मैडम फॉरेस्टियर टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड। उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेके उत्तर दी, कहती है, ओ माय पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स। मेरा नेकलेस जो डायमंड का वो नकली था, फेक था मटिल्डा। एंड दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। इसकी कीमत 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी, 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। मतलब क्या मिला कि वो नकली हीरो का हार था जिसको इसने ओरिजिनल जाके उसे रिप्लेस किया। और लेकिन एक बहुत अच्छी बात रही कि एक बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है कि मैडम फॉरेस्टियर प्रूव्ड टू बी अ गुड फ्रेंड। मैडम फॉरेस्टियर सचमुच में एक अच्छी दोस्त साबित हुई। कोई दूसरा होता तो इस बात को डिस्क्लोज नहीं करता कि जो तुमने मुझे रिप्लेस करके ओरिजिनल नेकलेस डायमंड का दिया उसको चुपचाप रख लेता। लेकिन मटिल्डा से मैडम फॉरेस्टियर ने कहा और बिल्कुल उसका हृदय एकदम पिघल गया, उसकी मासूमियत, उसकी सरलता देख करके। और उसने कहा कि मटिल्डा, मेरा नेकलेस नकली था, मेरा नेकलेस ओरिजिनल नहीं था, मेरे नेकलेस की कॉस्ट केवल 500 फ्रैंक्स थी। इससे एक बात होता है कि 10 साल तो वो दिन वापस तो नहीं आए, लेकिन उसके पूरे के पूरे नेकलेस जो 36,000 का था वो लगभग अब उसे वापस मिल जाएगा। और 10 साल बीत गए थे उसको, तो जो भी उसने पैसे 36,000 का लिया था उसे रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि सचमुच मैडम फॉरेस्टियर एक अच्छे नेचर की थी, सही मायने में वो रिच थी। रिच होने का मतलब हार्ट से रिच थी। चाहती तो उस पैसे को रख, उस नेकलेस को रख लेती, लेकिन उन्होंने उसे बताया कि मेरा नेकलेस ओरिजिनल नहीं था। आपने पूरी स्टोरी पढ़ ली, पूरा कहानी समझ ली। अब आप इसके आंसर्स बड़े आराम से कर सकते हैं। कुछ चीज़ों पे फोकस करिए जो मैंने पहले बताया, कंटेंटमेंट पे रहिए, जो है उसमें रहिए, और ऐसी चीज़ को कभी मत लाइए जो आप अफोर्ड ना कर सके। आज वो नेकलेस इतना कॉस्टली ना होता, डुप्लीकेट होता और गायब भी हो जाता, तो अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग उसे अफोर्ड कर सकती थी। लेकिन उसने उस नेकलेस को जो उसने, हालांकि उसने समझा कि ये ओरिजिनल है, तो कहीं ना कहीं मेरे स्टेटस के ऊपर उसने सोचा। चाहती तो नॉर्मल कॉस्ट्यूम में भी तो कभी भी ब्यूटी चार्म को लेके कभी ईगो नहीं करना, उसका प्राउड नहीं करना कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, मेरे अंदर चार्म है, क्योंकि वही उसको डाउनफॉल की तरफ ले गया। हर एक जिंदगी में कदम सोच समझ के उठाइए, क्योंकि छोटा सा नेग्लिजेंसी, लिटिल एक्ट ऑफ नेग्लिजेंसी आदमी को डाउनफॉल की तरफ ले जाता है। फिलहाल जब सिचुएशन खराब हो तो कैसे फेस करना चाहिए ये भी आपने देखा कि किस तरीके से उसका हस्बैंड उसे सपोर्टिव बना रहा, खुद उसने हेरोइकली अपना पार्ट रोल प्ले किया, किस तरीके से मैडम फॉरेस्टियर ने भी अपना रोल बेहतरीन तरीके से प्ले किया कि सच्ची दोस्त साबित होकर के। तो ये सारी चीजें रही माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप इन सारी चीज़ों को समझे होंगे और अब आप बोर्ड के क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि कुछ समय के बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आई होप कि आप इस कहानी को समझ चुके होंगे। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर और वीडियो।